नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, अभी कथन और कारण कहा है कि समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। कारण, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर वो करती है। और इसका आंसर हो जाएगा कि पहला वो गलत है और दूसरा वो सही है। समतापीय प्रक्रम में किसी निकाय का तापमान स्थिर रहता है, यानी डेल टी इक्वल टू 0 होता है। और एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा U केवल उसके तापमान T का एक फलन होता है, अर्थात U प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। क्या है? T होता है। समतापीय प्रक्रम में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल U बराबर वो 0 हो जाएगा। क्या? 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। उष्मा गति के प्रथम नियम से होता है, क्या होता है कि डेल U बराबर होता है Q माइनस W, कि इस प्रक्रम में गैस की दी गई संपूर्ण उष्मा Q गैस द्वारा किए गए कार्य W के बराबर होता है। और भी प्रक्रिया होती है, जैसे समदाबी प्रक्रिया में दाब नियत रहता है। क्या? दाब नियत रहता है, डेल P इक्वल टू 0 होता है। सम आयतनिक प्रक्रिया में आयतन नियत रहता है, यानी डेल भी 0 होता है। और समतापिक प्रक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। समतापिक प्रक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। एक और प्रक्रिया होती है रुद्रोष्म प्रक्रिया। इसमें उष्मा Q बराबर नियत होती है, लेकिन तापमान नियत नहीं रहता है। और रुद्रोष्म प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन वो धीमी गति से होता है, कौन तीव्र गति से होता है। तो रुद्रोष्म प्रक्रिया वो तीव्र गति से होता है, और समतापिक प्रक्रिया धीमी गति से उत्पन्न होती है। अगला है दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन वो सत्य है। तो ये AC को DC में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर वो क्या करता है, ये करता है DC AC को क्या है, AC को AC को DC में परिवर्तित करता है। AC को DC में परिवर्तित करता है। और एक इन्वर्टर होता है, क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। क्या? DC को AC में। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन वो सही है। तो भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। B, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंब तक कार्य करता है। और इसका आंसर हो जाएगा A सही है और B वो गलत है। क्या है? A A और B दोनों सही है। इसमें तीसरा का A और B दोनों सही है। भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय बल के गुणनफल होता है। भार यानी W बराबर होता है M इंटू G। भार का मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। अब प्रणोद बल द्रव द्वारा वस्तु पर लंबता ऊपर की ओर लगने वाला वो बल है। क्या है? बल है। तो हमारा A और B वो दोनों सही हो जाएगा। क्या है? सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ भौतिक घटना है, एक तरफ उदाहरण है। पृष्ठ तनाव का, तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना वो क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकात्व के चलते वो दिए में तेल का चढ़ना, दिए में तेल का चढ़ना। श्यानता की अगर बात करें तो बादलों का बनना। क्या है? बादलों का बनना। उत्प्लावन का बात कहते हैं तो उत्प्लावन द्रव में वस्तु का तैरना, द्रव में वस्तु का तैरना हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा होगा A होगा। क्या है? A होगा। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा C, इलेक्ट्रॉन को। क्या है? इलेक्ट्रॉन को। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका द्रव्यमान वो बहुत कम होता है। क्या है? बहुत कम होता है। कम द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी उच्च वेग प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेव फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वेव फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। क्या है? हाइगेंस के द्वारा वो दी गई थी। वेव फ्रंट समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ होता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार वो वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का एक नया स्रोत होता है। क्या है? नया स्रोत होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके परावर्तन और अपवर्तन जैसी तरंग घटनाओं को सफलतापूर्वक
व्याख्या की गई है, क्या है, की गई है। और तरंग का द्वैध सिद्धांत जो है डी ब्रोगली ने दिया, क्या है, डी ब्रोगली ने दिया है। अब प्रकाश के ध्रुवीकरण का सिद्धांत जो है मैलस ने दिया था, क्या है, मैलस ने दिया था। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन का सिद्धांत या खोजकर्ता यूक्लिड है, क्या है, यूक्लिड है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण न्यूटन के द्वारा, क्या है, न्यूटन के द्वारा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल के द्वारा, क्या है, मैक्सवेल के द्वारा जो है खोया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो हमारा जो है वो सही है। तो हमारा एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है उत्पन्न करता है, क्या है, उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो एक विद्युत धारा का निर्माण करता है, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और एक त्वरित आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को उत्पादन करता है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूपों में ऊर्जा का विकिरण भी करता है। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट लागू होता है, और यह लागू होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों में होता है। डॉपलर प्रभाव तरंग स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंग की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन है, और यह प्रभाव सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है, चाहे वह यांत्रिक जैसे ध्वनि हो या विद्युत चुंबकीय जैसे प्रकाश हो, क्या है, प्रकाश हो। अगला है लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकरता है, क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो स्वीकरता है। जीएन लुईस की अवधारणा के अनुसार एक लुईस अम्ल कोई भी प्रजाति यानी अणु या आयन है जो एक सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को स्वीकार कर सकती है, क्या कर सकती है। लुईस अम्ल में आमतौर पर एक खाली कक्षक जो है वो होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण के लिए जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित रहती है, ये जो है वो गलत है, क्या है, गलत है, यह कथन गलत है। एंजाइम की गतिविधि तापमान और पीएच के प्रति अत्यधिक जो है संवेदनशील होती है। प्रत्येक एंजाइम एक जो है वो इष्टतम तापमान और पीएच पर अधिकतम रूप से सक्रिय होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। लुईस पास्चर जो है किन्वन का सिद्धांत दिए थे। डब्रोइन की अगर बात किया जाए तो त्रिक का नियम दिए थे। मेंडलीफ की अगर बात करें तो आवर्त सारणी, और मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत। आंसर हमारा जो है 11 के ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है O2, क्या है, O2। अनुचुंबकीय व्यवहार अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन O2 अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसे अनुचुंबकीय बनाते हैं, जिससे यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो है आकर्षित होता है, क्या है, आकर्षित होता है। जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या है, कम हो जाती है। किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी सतह से वाष्पित होने वाले अणुओं के कारण होता है, और जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय के कण सतह के कुछ हिस्से को घेर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो बहुलक है, तो आंसर हो जाएगा सी, पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक बहुलक वो होते हैं जिन्हें बार बार गर्म करके नरम और ठंडा करके कठोर किया जा सकता है। पॉलीथीन एथिन का एक बहुलक है, और यह थर्मोप्लास्टिक का एक उत्कृष्ट जो है वो उदाहरण है। बेकेलाइट और बल्कनीकृत रबर जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो एक बार सेट हो जाने के बाद अस्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं। नायलॉन 6 भी एक थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन 6 भी एक जो है वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है, क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, और इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक वैद्युत अपघटनी सेल एक बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके एक जो है अस्वस्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन जो है वो कहा जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान पीओएच मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस विलयन की प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी,
तो वो हो जाएगी उदासीन। क्या है? उदासीन। यदि किसी विलयन का pH मान pOH के बराबर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी जलीय विलयन का pH और pOH का योग 14 होता है, यानी pH प्लस pOH बराबर कितना होता है? 14 होता है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण जो है वो होती है? और इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम CaSCO3 के होल ट्वाइस और मैग्नीशियम MgSCO3 के होल ट्वाइस के घुलनशील बाइकार्बोनेट लवणों को उपस्थिति के कारण होती है। इस प्रकार की कठोरता को केवल पानी उबालकर दूर किया जा सकता है, क्योंकि उबालने पर घुलनशील बाइकार्बोनेट अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं। क्या है? बदल जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण जल में स्थायी कठोरता का कारण बनते हैं। सोडियम और पोटेशियम के लवण जल को कठोर नहीं बनाते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कार्पस कैलोसस प्राइम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जो है वो जोड़ता है। ये गलत है। क्या है? गलत है। कार्पस कैलोसस जो है, कार्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो दाएं और बाएं प्रामस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी इसमें सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 का जो है स्थिरीकरण होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ पोषक तत्व है, एक तरफ न्यूनता के लक्षण है। अगर नाइट्रोजन की है तो क्या हो जाएगा? हरिमाहीनता। क्या? हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस हो जाएगा। फास्फोरस की कमी से जो हो जाएगा वो पुष्पन में देरी होगा। क्या है? पुष्पन में देरी हो जाएगा। पोटेशियम की अगर कमी से बात करते हैं तो उत्कों का क्षय हो गया, उत्कों का क्षय। और कैल्शियम जो होगा विभव ज्योत की, उत्कों की मृत्यु। आंसर हमारा 20 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है अधिवृक्क बलकुट यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी एड्रिनेलिन। क्या है? एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन जो हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग जिसे अधिवृक्क मज्जा कहते हैं द्वारा स्रावित होता है। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का तात्पर्य जो है वो क्या है? अनुलेखन की प्रक्रिया DNA से RNA का संश्लेषण है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन वह आणविक प्रक्रिया है जिसमें DNA में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी को RNA अणु के रूप में कॉपी किया जाता है। क्या है? किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो वो पाई जाती है प्लास्टिड यानी लबक। क्या है? लबक। लबक जो है केवल पादप कोशिकाओं और शैवाल में पाए जाने वाले कोशिकांग है। वे जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लवकों में हरित लबक शामिल है जो प्रकाश संश्लेषण का जो है स्थल है। क्या है? स्थल है। हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न यानी सेक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक समान पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रस्त होने की क्या प्रायिकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? और ये फल में विकसित जो होता है वो अंडाशय होता है। क्या है? अंडाशय होता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी पेरिकॉर्प का निर्माण करती है और अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड बीज में विकसित होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन O3 एक प्रमुख द्वितीयक जो है वो प्रदूषक है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रियाओं से जो है वो बनते हैं। क्या है? बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है क्योंकि यह सीधे दहन स्रोतों से उत्सर्जित जो है वो होता है। क्या है? होता है। जमीनी स्तर की ओजोन जो है एक क्लासिक द्वितीय प्रदूषक है जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच अभिक्रिया से जो है वो बनती है। द्वितीयक प्रदूषक जो होता है वो अक्सर प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों को जो है सही वर्णन करता है? और इसका सही आंसर हमारा 27 का बी हो जाएगा। भारत के 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। आंसर हमारा जो है 27 के बी हो जाएगा। भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरे देश में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है।
ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है और उनका मुख्य कार्य जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर होगा बी, छोटी आंत के ग्रहणी भाग के सब म्यूकोसा में क्षारीय संश्लेषण स्रावित करना, जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है। यानी 28 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। क्रिटिनिज्म जो है रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था या शैशवावस्था में? और इसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। यूनिकोड है क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा बी, एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक। एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 पदक। क्या है? 9 पदक। हाल ही में आए तूफान काजी की एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसने इनमें से किन दो देशों को प्रभावित किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, वियतनाम और चीन को। वियतनाम जो है वो चीन को। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो वो शुरू की है CISF। क्या है? CISF। मध्य प्रदेश के बरबाहा में इस इकाई को शुरू करने का उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा जो है वो देना है। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्त किया गया अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। क्या है? रह चुके हैं। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा है। PK मिश्रा है। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? और यह अनावरण किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में जो है वो किया गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 35 के ए हो जाएगा। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में जो है वो औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 1865 किलो 1.865 किलोमीटर। क्या है? 1.865 किलोमीटर यानी 1865 जो है वो मीटर है। क्या है? मीटर है। यह PM मोदी का जो है, ये जो हमारा है, ये PM मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह पुल देश का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है जो राजेंद्र सेतु का स्थान लेगा। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 यानी NH 31 पर स्थित है। इसकी लागत जो है 1870 करोड़ है। क्या है? 1870 करोड़ है। 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? वो है जापान और चीन। जापान और चीन। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नोएडा से। कहाँ से शुरू किया गया है? नोएडा से जो है शुरू किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ईरान के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है। उनका संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से। क्या है? पश्चिम बंगाल से। उन्होंने यह उपलब्धि मात्र 21 वर्ष में हासिल की है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और ये इस्कॉन मायापुर समुदाय में जो है वो पली बढ़ी है। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया। बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चांद या बाघ है। क्या है? चांद या बाघ है। हीरो एशिया कप के आधिकारिक शुभंकर चांद या बाघ, जो साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक है, जिसे भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में जो है वो दर्शाया गया है। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई? और इसका जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के ए, रूस। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई? तो वो है रूस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? और ये किया गया श्रीनगर में। क्या है? श्रीनगर में जो है ये किया गया। पहले इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव IWSF की घोषणा की गई है। हिमालयन किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर होगा। हिमालयन किंगफिशर। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र। यह मिशन एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगा जो शत्रु के हमले को न केवल रोक सकेगा बल्कि उनसे कई गुना अधिक जो है
प्रतिक्रिया भी देगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर था क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। क्या है? साप्ताहिक पत्र था। 1 नवंबर क्या है? 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। क्या है? उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को गदर पत्र का गुरुमुखी लिपि संस्करण का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ। गदर पत्र हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भागना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो है कोषाध्यक्ष जो है वो चुने गए थे। क्या है? चुने गए थे। अगला है निम्नलिखित में से जो है संसद को उसके संबंधित देशों में सुमेलित करे और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को जो है वो चुने। दक्षिण कोरिया और संसद का नाम बताना है, तो वो है राष्ट्रीय सभा है। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो सर्वोच्च जो है वो लोकसभा है। नेपाल की अगर बात करें तो विधायक संसद है। और फिलीपींस के जो है वो कांग्रेस है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? और इसका आंसर होगा अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के अध्यक्षीय शासन की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत की लोकतंत्र प्रणाली सरकार के संसदीय स्वरूप पर आधारित है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख राज्य का प्रमुख भी होता है और एक कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है, जो विधायी शाखा से अलग होती है। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। क्या है? 1976 में किया गया था। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही विषयों पर कानून बना सकती है। इससे पहले शिक्षा जो है वो राज्य सूची थी। क्या है? राज्य सूची थी। इस संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने से केंद्र सरकार को भी शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने और लागू करने का अधिकार जो है वो मिला। क्या है? मिला। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में जो है स्थापित हुआ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था श्रम। क्या है? श्रम। बलदेव सिंह को रक्षा सौंपा गया था। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, रेलवे आसफ अली को, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, श्रम जो है जगजीवन को क्या है? जगजीवन राम को, लियाकत अली खां को वित्त और गजानतर अली खां को जो है स्वास्थ्य मंत्री दिया गया था। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को। सबसे पहले कौन सी घटना हुई इनमें से बताना है? तो सबसे पहले जो हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या? 19 का हुआ था। और उधम सिंह जो है वो बाद में 13 मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी थे, जो इस नरसंहार का बदला लिए थे और गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर को लंदन के किंगस्टन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त। क्या है? 1 अगस्त जो है 1920 को जो है प्रारंभ किया गया। क्या है? प्रारंभ किया गया। काकोरी ट्रेन लूट। क्या है? काकोरी ट्रेन लूट जो है वो कब हुआ था? तो 9 अगस्त। क्या है? 9 अगस्त 1925 को। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ। क्या? जनवरी 1923 में। सबसे पहले ए हो जाएगा। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? और इसका सही आंसर होगा वो है गुप्त वंश ने। क्या है? गुप्त वंश ने। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ जो है हुआ था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कलकत्ता में हुआ था। क्या है? कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। और कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 434। याद रखिएगा 434 434। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा जो है 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया गया था। क्या है? गठन किया गया था। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष जो है वो बलवंत राय मेहता थे। क्या है? बलवंत राय मेहता थे। 57 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ग्राम स्तर
जो है इस समिति की पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की बात कही गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद। फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बम्बई से। क्या है? बम्बई से प्रारंभ हुआ। रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिपाद में जो है हड़ताल कर दी। SM खान के नेतृत्व में नौसैनिकों ने विद्रोह किया था। जो सैनिकों की मांग थी कि जो नाविक BCR दत्त, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, को रिहा किया जाए। नौसेना के इस विद्रोह को बंबई कराची के नाविकों का पूरा सहयोग जो है वो मिला था। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ? तो ये हुआ जुलाई 1991 में। 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नया दिशा प्रदान की। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की, यानी नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार की घोषणा की। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? और इसका आंसर होगा भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर जो है वो बम फेंके थे। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता जो है विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। अगला है 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है कहां पर हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो गया में हुआ। क्या है? गया में हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 37वां अधिवेशन था। क्या है? अधिवेशन था। इससे पहले जो है वो 1912 में, क्या है, 1912 में जो है बांकीपुर पटना में भी क्या हुआ? आयोजित किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नीलगिरी पहाड़ी। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी, जिसका मुख्यतः विस्तार तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। बिहार में पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 27वां हुआ था, और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में। और इसके अध्यक्षता जो है वो कौन कराए थे? RN मुघोलकर। ध्यान रखिएगा, RN मुघोलकर। RN मुघोलकर। क्या है? RN मुघोलकर करवाए थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? भारत आने वाला जो है वो कौन था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। का है? मेगास्थनीज था। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है खिलजी। क्या है? खिलजी वंश ने जो है पहले शासन किया। और कब किया? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। अगर एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है मामलुक वंश। क्या है? मामलुक वंश, जिसे दास वंश कहते हैं, 1206 से जो है 1290 तक। क्या है? 1290 तक। उसके बाद जो है वो खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश क्या था ये भी पूछता है लगातार। 1290 से 1320 तक किया था। उसके बाद जो है तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। उसके बाद जो है सैयद वंश। सैयद वंश, तो ये जो है 1414 से लेके 1451 तक है। लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश। तो लोधी वंश जो है 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा गीजू भाई। क्या है? गीजू भाई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है? उसे क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? और इसका सही आंसर होगा वित्तीय आपातकालीन के। क्या है? वित्तीय आपातकालीन के। राष्ट्रीय आपातकालीन। क्या है? राष्ट्रीय आपातकालीन जो है अनुच्छेद किसके तहत घोषणा होता है? अनुच्छेद जो है वो 352 होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है, राष्ट्रपति जो है वो शासन लगता है। अनुच्छेद जो है कितना? 356। ये 352, ये 356। और अगर वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय आपात की बात करें, ये 360।
कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? और इसका सही आंसर होगा ए, जंगल। क्या है? जंगल समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की संघ सूची में 98 विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मूल संविधान में 97 विषय था, अब 98 विषय है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है। क्या? 52 विषय है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था, अब जो है 59 है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। पहले जो है वो क्या था? 97 था, अब 98 हो गया। पहले कितना था? 47 था, अब वर्तमान में 52 हो गया। पहले कितना था? तो मूल संविधान में 66 था, अब कितना हो गया? अब ये हो गया 59 हो गया। ये बात किया जा रहा है राज्य सूची के, ये समवर्ती सूची की बात कर रहा है, और ये जो है वो किसका? केंद्र सूची यानी संघ सूची की बात की जा रही है। मनरेगा अधिनियम के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। तो यदि सरकार असफल होती है तो ये रोजगार भत्ता नहीं देगी। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। ये कौन सा गलत है? तो ये होगा। भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार है। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। नरेगा एक्ट 2005 में जो है वो लाया गया था। ये तीनों सही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वो कौन था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल 1951 को, जो 31 मार्च क्या है? 31 मार्च 1956 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि यानी भूख नहीं। क्या है? नहीं। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय से जानी जाती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर होगा चीन में स्थित है। क्या है? चीन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल जो है पाया जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। किस विकल्प में वह शहर शामिल है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ए हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? और ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। क्या है? विनोबा भावे के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। और हाँ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी जो है, तो इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई जो है वो 5846। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? अब भूदान आंदोलन पर आते हैं। भूदान आंदोलन जो है वो रथिन क्रांति के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन भारत में वर्ष जो है कब शुरू किया गया? 1951 में विनोबा भावे के द्वारा, और यह एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या कानूनी दबाव नहीं था। किसी भी रूप में या किसी भी स्तर पर हिंसा की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं थी। क्या है? नहीं थी। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो सबसे पहले 1969 में हुआ था। क्या है? 69 में 19 जुलाई। क्या है? 19 जुलाई 1969 को जो है वो 14 बैंकों को क्या है? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो वो है शोक के रूप में। क्या है? शोक के रूप में जो है वो मनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? और ये स्थित है गोवा में। कहाँ? गोवा में स्थित है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, और इसका सही आंसर होगा नदी घाटियों में। क्या है? नदी घाटियों में। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? और इसका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी ने। क्या है? इनकलाब जिंदा का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया, और इसका हिंदी अनुवाद था क्रांति अमर है। क्रांति अमर है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा को जो है लोकप्रिय बनाया है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सिंधु स्थल है, एक तरफ जो है स्थान है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात में है। रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है। और कालीबंगा की अगर बात करें तो ये राजस्थान में है।
आंसर हमारा जो हो जाएगा 86 के कौन सा, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। बुध के जन्म का प्रतीक, बुध के जन्म का प्रतीक जो है वो क्या है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 87 के ये हो जाएगा, कमल और साड़। बुध के जन्म का प्रतीक कमल और साड़ है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 जो है बीसी लुम्बिनी वन में महामाया के गर्भ से हुआ था। अब महापरिनिर्माण 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था, 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। बुध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। बुध के जो है ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष है। बुध के अवशेषों को प्रतीक जो है वो स्तूप है, क्या है, स्तूप है। बुध के पूर्व जन्मों की कथा जो है वो जातक कथा में मिलती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1792 में, क्या है, 1792 में टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, क्या है, बीच हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज व खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, गोरखा, क्या है, गोरखा। नेपाल की ओर से इस पर जो है राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। आंग्ला नेपाल युद्ध जो है 1814-16 ईस्वी के जो है बीच हुआ था, और 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा यानी नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। अगला है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो एक तो हो जाएगा पीर अली, क्या है, एक पीर अली और कुंवर सिंह भी जो है वो होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो है ए और सी हो जाएगा, लेकिन कुंवर सिंह जो है वो आरा से किए थे, क्या है, आरा से किए थे। तो 90 के जो है वो हमारा मेन आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुंवर सिंह नहीं होगा। पटना से यहाँ पूछ रहा है तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पीर अली हो जाएगा, क्या है, पीर अली। पीर अली जो है 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के ने प्रारंभ किया था। 1857 के क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो मंगल पांडे थे, क्या है, मंगल पांडे थे। अब बिहार में विद्रोह की शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो 12 जून, ध्यान रखिएगा, 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से, क्या है, रोहिणी गांव जो देवघर में पड़ता है में हुआ था। 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला अंतिम नायक जो है तात्या टोपे थे, 18 अप्रैल 1859 को। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से जो है माना जाता है। कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे, ये जो है ध्यान रखिएगा। लोक नायक के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो है प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए, तो वह है सचिवालय, क्या है, सचिवालय। 92 के जो हो जाएगा वो सी। कब हुआ है ये घटना, तो 11 अगस्त, क्या है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, क्या है, 1942 ईस्वी। 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इसका आंसर होगा कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ जो है वो सहाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने, क्या है, आजीविकों ने। बराबर की गुफाएं भारत में मौर्यकालीन शैल करते वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है बिहार, क्या है, बिहार। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई ये हमें बताना है, तो संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1855-56 में, क्या है, 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो लगभग है वो कितना ईस्वी में हुआ है, 1899 और 1900 ईस्वी में जो हुआ है। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो लगता है 1914 लगभग जो है 1914-15 में जो है वो हुआ है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में, क्या है, पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक होता है, क्या है, सर्वाधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है। सही जवाब जो हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, और एक जो है वो विदेश से लगती है, दूसरे देश से, और वो है नेपाल, क्या है, नेपाल है। कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है, तो वो है गंगा, क्या है, गंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा तीसरा है, क्या है, तीसरा है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।